अगर मोटरसाइकिलों से देश बसता तो हीरो की स्प्लेंडर से एक कनाडा बन जाता। पूरी दुनिया की 806 करोड़ लोगों की आबादी में स्प्लेंडर चलाने वालों की संख्या 4 करोड़ है। अगर आंकड़ों से मैच करें तो दुनिया के लगभग 180 देशों की आबादी बिक चुकी हीरो स्प्लेंडर से कम है। आखिर इस मोटरसाइकिल को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, आइए जानते हैं। अगर मैं किसी फिल्म में काम कर रहा होता तो इस बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ ना आ रही होती, गाना चल रहा होता। लेकिन आज यहाँ पर मैं हीरो की बात करने जा रहा हूँ। मेरे साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा चमकदार नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर है और ये स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है जिसका मैं वीडियो लेके आया हूँ। पूरी दुनिया में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। इस मोटरसाइकिल का हमने माइलेज टेस्ट किया है और एक खास एक्सपीरियंस आएगा आशीष की तरफ से। तो सबसे पहले आशीष का स्वागत करते हैं। आशीष जी आ जाइए। और ये हैं आशीष कंवल जो सब कुछ रेंडर कर देते हैं। ठीक हो भैया? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस आशीर्वाद है आपका, लगी हुई है भैया, कोशिश जारी है। तो एक चीज़ बताओ जी तुमने कितना चला लिया इस मोटरसाइकिल को? सर, मैंने करीब 226 किलोमीटर चला लिया। तो 226 किलोमीटर का एक्सपीरियंस ये युवा जवान बंदा लेके बैठा हुआ है जिसने इस मोटरसाइकिल के साथ अपनी मोटरसाइकिल जर्नी तगड़ी वाली शुरू की है। इसके बाद पता नहीं क्या क्या चलाएगा। मतलब लिटरली अगर इंडिया में मोटरसाइकिल की बात करें तो पहली मोटरसाइकिल स्प्लेंडर अभी भी लोग सोच समझ कर खरीद लेते हैं। आप अगर 1000 रुपये खर्च कर दोगे ना पेट्रोल पे इसके, तो मान के चलो 700 किलोमीटर आराम से दूरी तय करवा देती है। कंपनी कहती है 71 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये माइलेज दे सकती है। मेरे इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे ये आशीष को कैसी लगी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इस मोटरसाइकिल में अब क्या क्या नया मिलता है और साथ में ये कितना माइलेज अब डिलीवर कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के बारे में। तो आशीष, तुमने मोटरसाइकिल कब उठाई थी और कितना अब तक चला चुके हो? सर, मैंने दिल्ली से उठाई थी करीब 10 दिन पहले। हाँ। और 226 किलोमीटर मैंने चला लिया इसको। 226 चला चुके हो, तो पूरा टैंक फुल करवा लिया था? हाँ सर, उठाया पूरा था? टैंक फुल करवा लिया था मैंने उसी वक्त। तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। हाँ हाँ, 5 फुट 8 इंच है। उस हिसाब से मोटरसाइकिल तुम्हें कैसी लगी? सर, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत कंफर्टेबल बाइक है और मेरे को चलाने में बहुत मज़ा आया इसको चलाने में। आपको लगता है कि एंट्री लेवल सेगमेंट में जो भी और मोटरसाइकिल हैं उनसे बेहतर लगी आपको? हाँ सर, मेरे को इसका जो चलाने का जो स्टाइल है ना, इसका जो लुक है, इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ है कंपनी ने, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को चलाने की इससे। रात में चलाया? सर, नाइट में भी चलाया था मैंने। तो हेडलैम्प कैसा है इसका? सर, हेडलैम्प वगैरह सही है इसका, मतलब रोशनी आपको सब दिख ओके जाती है। अगर ब्रेकिंग की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल मैकेनिज्म इसमें मिलता है, तो ब्रेकिंग वगैरह ठीक सर, मिलती है? ब्रेक एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को ब्रेक में। कितना पर डे चला सकते हो इस सर, मोटरसाइकिल को? पर डे करीब मैं डेली 90 से 100 किलोमीटर चला सकता हूँ आराम से। अगर चलाना पड़ जाए तो चला सकते हो। हाँ। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ 226 चलाया क्योंकि आप 226 ऑफिस आ रहे थे, जा रहे थे। हाँ। तो किसे रेकमेंड करोगे मोटरसाइकिल आप अभी भी? सर, ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा जो डेली करीब 100-120 किलोमीटर भी चलाते हैं, वो भी चला सकते हैं इस बाइक को। हाँ हाँ, तो उनके बजट में रहेगी ये? हाँ, आराम से। मतलब उनको, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि ये मोटरसाइकिल किसके लिए बजट में रहेगी। ये जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये है, पहली बार नौकरी लगी है, सेल्स वगैरह का जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया माइलेज निकाल के देके चली जाएगी। सिंपल मशीन है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक बंदा चला रहा है, पीछे सामान भी बांध रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके का इसमें सिस्टम दिया हुआ है, वो कर सकता है। अब इसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी दे दी है, अपने मोबाइल को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल मीटर मिल जाता है और यहाँ पर जब चाबी ऑन होती है तो एलईडी देखिए, LED DRL भी दे दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करती है। और LED हेडलैम्प भी इस मोटरसाइकिल में अब इन्होंने ऑफर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे खास बनाती हैं। i3S टेक्नोलॉजी इसमें आती है जो कि हीरो की एक खास टेक्नोलॉजी है। जब आप कहीं पर रुकोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगी, जब फिर शुरू करोगे चलाना बाइक अपने आप फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या है, माइलेज ये ज़्यादा दे देती है, पेट्रोल फालतू का खर्च नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये मोटरसाइकिल खास बन जाती है। परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगी तुम्हें? सर, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इसकी। 0 to 60 भी टेस्ट किया था, वो भी अच्छी भागी थी। मतलब अपनी बाइक के इस हिसाब से अच्छा मिल जाता है? इस बाइक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी भागी थी। तो ये इस सेगमेंट में अगर 100 सीसी की बात करें तो जो 0 to 60 है वो भी परफेक्ट टाइमिंग में आता है। साथ में सिटी में जब मैनुअर कर रहे होते हैं, वहाँ पर जब सिटी ट्रैफिक से निकलना हो, ओवरटेक करना हो, वहाँ पर ट्रैफिक में चलाना हो तो बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप को मैनेज कर लेती है। शिफ्टिंग भी अच्छा है, ब्रेकिंग भी अच्छी है और ओवरऑल एक कंप्लीट मोटरसाइकिल आपको मिल जाती है।
इसके पहले आपको आशीष का एक्सपीरियंस पूरा सुनवाऊं इस मोटरसाइकिल का, मैं इसका एक क्विक वॉक अराउंड भी आपको देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा इस स्प्लेंडर में अब क्या कुछ आता है। तो भैया एक्सटेक 2.0 में आपको एलईडी हेडलैम्प मिलता है, जिसमें डीआरएल भी मिल जाता है। डे टाइम भी पूरी तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगता है और रात में इसकी रोशनी विचित्र अंदाज में आपके सामने रहती है। तो ये मोटरसाइकिल दिख छोटी रही है लेकिन ये बड़ी कमाल की है। टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलेंगे और साथ में नंबर प्लेट यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का 5 स्पोक एलॉय मिल जाता है। 80/118 का ये टायर प्रोफाइल मिल जाता है और सामने ड्रम ब्रेक मिलता है। बस इतना सिंपल सा इसके बारे में हम बोल सकते हैं जो सामने मिलता है। और जब आप इस तरह देखेंगे थोड़े छोटे छोटे स्टिकर इसको थोड़ा खास बनाते हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 100 सीसी की ये मोटरसाइकिल पूरी दुनिया को क्यों पसंद है इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको थोड़ा सा साइड भी दिखाते हैं। 112 किलो की इस मोटरसाइकिल में बहुत कुछ दिखाने को है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इंजन के ठीक ऊपर एक आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, ग्लव बॉक्स इस पे बोल सकते हैं। यहाँ पर एफआई लिखा हुआ मिल जाएगा। 97 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है और ये इंजन जो है काफ़ी अच्छा है। 8.05 एनएम का टॉर्क निकलता है और लगभग 8 bhp के आसपास का पावर आउटपुट भी ये दे देता है। यहाँ पर जब आएंगे पीछे तो क्रोम इसके एग्जॉस्ट पर आपको लिपटा हुआ मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पर बेसिक मतलब पिलियन के लिए फुटपैक इस तरीके से मिलता है। बेसिक फुटपैक राइडर के लिए भी मिल जाता है। किक यहाँ पर दिया गया है, ज़रूरत पड़े स्टार्ट करिएगा। और एक्सटेक 2.2 की बैजिंग, स्प्लेंडर और छोटे छोटे ग्राफिक्स इसमें आपको नजर आएंगे। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक हीरो दिखेगा। हीरो वहाँ पर टैंक पर लिखा मिल जाएगा। 9.8 लीटर इसके टैंक का साइज है और यहाँ पर इलेक्ट गार्ड भी कुछ इस तरीके से इस मोटरसाइकिल के साथ भी आता है और ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है। रियर में आ जाएंगे तो 80/118 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे भी मिलेगा और ये 5 स्पोक अलॉय मिलता है यहाँ पे 5 स्पोक और साथ में ये भी ड्रम के साथ में सुसज्जित है। चेन कवर इस मोटरसाइकिल में आता है। जब आप सीट को देखेंगे तो सीट थोड़ी लंबी रखी गई है जिससे 2 लोग आराम से बैठ सकें और यहाँ पर जो ग्रैब रेल दिया गया है इस पर आप कुछ सामान वामान भी बांध सकते हैं, इसका भी व्यवस्था किया गया है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर टेल लैंप एलईडी वाला दिया गया है। टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट आ जाएगा। जब इस तरफ आएंगे तो देखिए सारी गार्ड वगैरह इन्होंने अच्छे से यहाँ पर दे दिया है। जब कोई लेडीज़ बैठेगी तो बड़े प्यार से आराम से इस पर बैठ सकती है। तो ये हाईलाइट है जो यहाँ पर दे दिया गया है। अब कुछ मैं बताता हूँ फीचर्स जो खास बनाते हैं इस मोटरसाइकिल को। फीचर कौन कौन से हैं चलिए इस पर मैं बैठ के भी दिखाऊंगा, इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा और फीचर कौन कौन से उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए स्प्लेंडर पर सबसे पहले बैठ के दिखाता हूँ। तो मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और इस स्प्लेंडर को चला रहा हूँ तो मेरा ये अंदाज होगा। और एक पिलियन भी बिठाता हूँ यहाँ पर। आशीष आओ ज़रा पीछे पिलियन के तौर पर बैठो। तो आशीष को बिठाते हैं, दिखाते हैं कि 2 लोग, मतलब इस मोटरसाइकिल को अगर देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे तो 3-3 4-4 लोग नज़र आते हैं, बट मैं फ़िलहाल 2 बिठाने वाला हूँ। तो ये ऐतिहासिक पुरुष बैठ गए हैं जिस मोटरसाइकिल को चलाते हैं। देख सकते हैं लिटरली मैं टच नहीं कर रहा हूँ। इसकी सीट इतनी लंबी, रखो इस पे पैर, ठीक है। अब ये रख रहे हैं, मैं राइड कर रहा हूँ तो कुछ मतलब शरीर का संपर्क बस हल्का सा यहाँ से होगा और कुछ नहीं होने वाला है और 2 लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती है। भैया आप प्रस्थान करें, हम अभी आपसे फिर मुखातिब होंगे। इसमें क्या मिलता है तो मेरा राइडिंग पोजीशन देख सकते हैं, अच्छा हैंडल मिल जाता है। और कम्यूटिंग सेगमेंट में अगर कम्यूटर कोई तलाश रहे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मोटरसाइकिल आपको मिल सकती है। जिनका पहली नौकरी लगी है उनके लिए बनी है मोटरसाइकिल, उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। फीचर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो कुछ खास फीचर इसमें मिल जाते हैं। हजार्ड लैम्प मिल जाता है, मतलब आपको जब लाखों रुपए चुकाते हैं मोटरसाइकिल तो वहाँ पर हजार्ड लैम्प का स्विच मिलता है, यहाँ पे पहले दे दिया गया है। साथ में आपका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट आपको यहीं पर दिख जाएगा। और यहाँ पर एक इको नेविगेशन भी आता रहता है, यानी कि अगर आप इको पे चला रहे हैं मोटरसाइकिल तो ग्रीन सिग्नल आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पर I3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जब आप कहीं पे खड़े होंगे तो अपने आप बाइक बंद हो जाएगी, जब दोबारा शुरू करेंगे ब्रेक लेंगे तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर मिल जाता है USB टाइप चार्जिंग पोर्ट, तो मोबाइल वगैरह चार्जिंग की सुविधा यहीं से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका काम होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में मिलती हैं और मुझे लगता है कम्यूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर ऑफर करने वाली ये मोटरसाइकिल जब स्टार्ट होगी तो आवाज़ कैसी होगी चलिए वो भी सुना देते हैं आपको। तो ये देखिए, ये है इसका आइडल कंडीशन। अब I3S लग गया। और ये है स्प्लेंडर की आवाज़। अब स्प्लेंडर की आवाज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इसने परफॉर्म कैसे किया है, क्या रहा है इसका माइलेज और कैसा रहा है आशीष का एक्सपीरियंस, चलिए आशीष से मिलवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं जिन्होंने इस मोटरसाइकिल को चलाया है और अभी भी चलाए जा रहे हैं।
आशीष, परफॉर्मेंस कैसा रहा इस मोटरसाइकिल का, सबसे पहला सवाल। सर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही इसकी, और मैंने इसको सिटी में भी चलाया और हाईवे पे भी चलाया था। उसमें काफ़ी चलाने में मज़ा आया मेरे को, और इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। मैंने इसका 0 to 60 भी टेस्ट किया था, वो भी काफ़ी अच्छा आया था इसका। और मतलब इस मोटरसाइकिल के हिसाब से 100 सीसी में ठीक लगा हुआ बहुत आपको। आराम से। तो सिटी में जब आप चला रहे होते तो आपको हैवीपन लगता है मोटरसाइकिल में, ठीक लगती है? हैवीपन कुछ फील नहीं होता ऐसा, बहुत इजी बाइक है, और दो गाड़ियों के बीच में आराम से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब होती। अगर ट्रैफिक है तो जिगजैग करके इधर-उधर जगह आराम अपने से, आप बहुत निकाल ईजी बाइक लेती है। बहुत पतली बाइक है, बहुत हाँ। मतलब कहीं से भी निकल जाती है गाड़ी। अच्छा, किस स्पीड तक कंफर्टेबल है? क्योंकि मुझे पता है 100 सीसी की है, तो ये नहीं कि 100 प्लस कोई बोले तो मान लूँगा मैं। तो कौन सी स्पीड आपको कंफर्टेबल लगती है इस मोटरसाइकिल की? सर 60 से 80 के बीच में मेरे को बहुत कंफर्ट लगता है, मतलब मज़ा आता है मज़ा वहाँ? आता है चलाने में। आपको क्या लगता है क्या माइलेज दिया होगा? क्योंकि माइलेज टेस्ट मेरे पास में है, तुम्हें नहीं पता है। हाँ। सर लगभग कितना माइलेज दिया होगा इसने? इसने माइलेज दिया होगा 65 से 70 के बीच में। चलो, तुम्हें ये लगता है। हाँ। कंपनी दावा करती है 73 किलोमीटर प्रति लीटर। पहले मैंने शायद 71 बोल दिया था, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो है माइलेज टेस्ट हुआ है, 226 किलोमीटर जब चला लिए हैं तो यहाँ पर 4.28 लीटर फ्यूल गया है, और उस हिसाब से इसने लगभग 53 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया है। 53 किलोमीटर प्रति लीटर, क्योंकि इन्होंने जो मोटरसाइकिल चलाई है ये सिटी कंडीशन में ज़्यादा चलाया है, अपने घर से ऑफिस आए हैं हाँ, ये लेके। ठीक है, और कोई तुम्हारा ब्रेकिंग वगैरह ठीक रहता है? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है इसकी, आराम से लग जाती किसी को पीछे बिठाया था? है। पीछे किसी को नहीं बिठाया था, लगता है कोई बैठेगा तो आराम से बैठ पाएगा? बहुत आराम से। मैं खुद बैठा हूँ बहुत बार हाँ। स्प्लेंडर के पीछे, बहुत सीट मतलब बहुत अच्छी लगती है मेरे को बैठने में पीछे। मोबाइल वगैरह चार्ज किया था इससे? नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं किया था, लेकिन दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब चार्ज कर हाँ, सकते हैं, चार्ज कर सहूलियत। सकते ये अच्छा लगा फीचर। हाँ। तो भैया ये मोटरसाइकिल अगर इनके एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने जो चलाया वो एक्सपीरियंस, ये ऑफिस आते थे तो इनके लिए एक बाइक चाहिए थी, तो ये बाइक इनको मिल गई और ये आराम से कम्यूट कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये शब्द आता है कम्यूटर, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल अपने आप को जस्टिफाई कर देती है, और आप भी अपने आप को उन 4 करोड़ लोगों में रखकर देख सकते हैं अगर पहली मोटरसाइकिल का सपना देख रहे हैं। अब सवाल उठता है किसे ये मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तो भैया सीधा सिंपल जवाब है, आपकी पहली नौकरी लगी है, आपकी अर्निंग 20 से 25 हज़ार रुपये है, आप महीने में, आप जब ये मोटरसाइकिल खरीद लोगे लगभग 83,000 या 90,000 रुपये के बीच में, और आप महीने में 1,500-2 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते हो, और हर महीने आपको लगभग 1500-1700 किलोमीटर चलना है, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है। खरीद लीजिएगा, महंगी भी नहीं पड़ेगी, सर्विस भी बहुत इजी है, और जब आप किसी हीरो के शोरूम पे जाएंगे वहाँ पर इन मोटरसाइकिलों का जो आपको कुनबा नज़र आएगा उसे देखकर लगेगा कि भैया इस मोटरसाइकिल ने हीरो को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है, और इस मोटरसाइकिल का अभी भी काट नहीं है। क्या आपके पास में स्प्लेंडर है? क्या आपने हीरो होंडा भी चलाई थी जो शुरू में आती थी? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में? अब ये कमेंट बॉक्स आपके सहारे चलेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपका आपकी स्प्लेंडर के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप मुझसे मिलना भी चाहते हैं ना, तो क्या करिएगा, इसी कमेंट बॉक्स में हम यहीं पर अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, adivedi09@gmail.com। वहाँ पर आके आइए, मेल करिए, हम आपसे मिलेंगे भी, और आपकी भी 1-2 कहानियाँ अपने चैनल पर लेके आएंगे स्प्लेंडर वाली। तो कल मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा।